हरिओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर टैरो कार्ड रीडिंग दिस टाइम। ये हमारी जो रीडिंग है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर मैं फ्रेश अपडेट करने जा रही हूँ। आप लोगों के सामने दो ऑप्शंस हैं, इंट्यूटिवली आपको चूज करने हैं। दिस इज ऑप्शन नंबर 1, दिस इज ब्लैक टर्मलिन टावर, एंड ऑप्शन नंबर 2 दिस इज व्हाइट एगेट टावर। ओके, इन दोनों क्रिस्टल्स में से, दोनों टावर्स में से कोई एक टावर आपको अपने लिए चूज करना है एंड वी विल सी कि आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर आपके टूवर्ड्स क्या चल रही है। कंप्लीटली इंट्यूजन बेस्ड रीडिंग है। जिन लोगों को ऑप्शंस चुनने में परेशानी होती है आप वीडियो को पॉज कीजिए। जिनमें भी आप विश्वास करते हो डिवाइन में, आप उनको याद कीजिए, प्रे कीजिए कि सही गाइडेंस तक आपको लेकर के जाएं। क्लोज योर आइज, आंखें ओपन कीजिए और जो क्रिस्टल आपको सबसे पहले नजर आता है वो आपका ऑप्शन है। टाइम स्टैम्प्स दोनों के लिए आपको कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से आप देख सकते हो कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपके लिए रीडिंग शुरू हो रही है। एंड ऑल्सो जब भी मैं थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए रीडिंग करती हूँ तब पहले ही ये चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये रीडिंग प्लीज आप तभी देखिएगा जब आपको श्योर हो, आप कंफर्म हो कि कोई तीसरा इंसान, कोई थर्ड पर्सन आप लोगों की सिचुएशन में इन्वॉल्व है। सिर्फ डाउट के बिहाफ पर रीडिंग को प्लीज मत देखिएगा। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं रीडिंग ग्रुप नंबर 1 के साथ में। नमस्ते ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने अपने लिए ये ब्लैक टावर चूज किया है गाइस, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट अस क्लियर आउट द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग्स एंड बिगिन विद योर रीडिंग। गाइस, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूं मैं चाहती हूं कि आप अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस रखें और उनका नाम 3 बार अपने मन में रिपीट कीजिए प्लीज, टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में ओवरऑल एनर्जी इस समय पर क्या चल रही है, ईश्वर की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ओके, आई थिंक हमारे पास पहला कार्ड आ गया है। वी हैव नंबर 13 रिलीज। नेक्स्ट हमारे पास में 3 कार्ड्स हैं गाइज। वी हैव हीलिंग बिगिंस, नंबर 16, नंबर 10 फ्लो एंड नंबर 1 मैनिफेस्ट। थोड़ा सा मैं कार्ड्स को शिफ्ट कर देती हूँ। ओके, चलिए लेट्स पिक 4 मोर कार्ड्स। 4 कार्ड्स और पिक करेंगे एंड देन मैं आपको रीडिंग एक्सप्लेन करूंगी इस समय पर क्या चल रहा है। वी हैव चूज योर बैटल्स, नंबर 7, देन वी हैव नंबर 4 लीड। 2 cards, we have strengthening bonds, number 1 1 1 1 1 triple 1, and you have number 4। number 4 भी आपका 3 बार है। if we add 1 plus 3 becomes 4। राहु की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ रही है, मे बी राहु की दशा किसी की चल रही है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। यहाँ पर केतु की एनर्जी आ रही है बहुत ज्यादा। ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन की एनर्जी इस समय पर कंप्लीटली ऑपोजिट चल रहे हैं। वो जो सोच रहे हैं आप उसका कंप्लीटली ऑपोजिट सोच रहे हो। आपके थॉट प्रोसेस उनके थॉट प्रोसेस से मिल नहीं पा रहे हैं। आप दोनों में से वो इंसान जो फेमिनाइन एनर्जी में है, यानी कि वो पर्सन जो ज्यादा इमोशनल है, उनका हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रहा है, लेकिन मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन का जो हार्ट चक्रा है वो हील होता हुआ अभी नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैस्कुलाइन एनर्जी वाले पर्सन को अपने इमोशंस के ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पर्सन के लिए गाइडेंस भी आ रही है कि इनको अपने जो दबे हुए छुपे हुए इमोशंस है उनको रिलीज करने की जरूरत है। मे बी दे आर कैरिंग अ लॉट ऑफ बर्डन इन देयर हार्ट चक्रा। ये अपने हार्ट चक्रा में बहुत ज्यादा हैवी बर्डन, हैवी इमोशंस कैरी कर रहे हैं जिनको लेट गो करने की जरूरत है। मैस्कुलाइन एनर्जी से मेरा मतलब है आप दोनों में से वो व्यक्ति जो ज्यादातर अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं जीवन में फैसले लेने के लिए, जिनका लॉजिकल माइंड जो है वो ज्यादा एक्टिव रहता है। ओके, इस पर्सन को गाइडेंस ये भी आ रही है कि अपने इमोशंस के टच में आए। बहुत ज्यादा ये प्रैक्टिकल होकर के चल रहे हैं लाइफ में, इस तरीके से ये बहुत टाइम तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अपने इमोशंस के टच में आने के लिए इनको कहा जा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में तो हैं ही,
उसके साथ में ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लोकेशन भी कहीं एक दूसरे से बहुत दूर है। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से अगर काफी सारे लोग कुछ मैनिफेस्टेशंस ट्राई कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशंस आर वर्किंग आउट फॉर यू। आपकी प्रेयर्स जो हैं वो डिवाइन तक रीच आउट हो रही हैं एंड सम हाउ यहाँ पे मुझे रिकंसिलिएशन रीयूनियन होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो चल रही है, ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके पर्सन के लिए। वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या चुनना है। उनको हर चीज में परेशानी नजर आ रही है, हर चीज में उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एक जंग लड़नी पड़ेगी तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। ऑलराइट, and this person is actually completely neglecting whatever intuitions they are getting। इनको जो भी इंट्यूजन आ रहे हैं, अपने मन की जो भी इनकी बात है, एक्चुअल में जो भी इनके इमोशंस इनके अंदर चल रहे हैं, उनको ये कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर रहे हैं और हर चीज को एकदम नाप तोल के आगे बढ़ रहे हैं। शायद इस वजह से ये इंसान अपनी लाइफ में फंसते चले जा रहे हैं। यहाँ पे एक संदेश, एक मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लोगों के लिए ये भी है कि अगर आप इस पर्सन से पहले जुड़े हो और थर्ड पार्टी बाद में आई है आप लोगों की लाइफ में, तो इनके जो डीप इमोशंस हैं या इनका बहुत गहरा मन का जो रिश्ता है वो आपके साथ में है। लेकिन अगर आप बाद में आए हो और थर्ड पार्टी जो है वो पहले से इनके जीवन में है, तो इनका ज्यादा झुकाव, इनके ज्यादा डीप इमोशंस जो है वो उस व्यक्ति की तरफ है, उस थर्ड पर्सन की तरफ है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जो क्रिस्टल सजेशन आ रही है वो एमेजोनाइट और ग्रीन एवेंचुराइन की आ रही है। ये पर्सन भी पहन सकते हैं और आप भी पहन सकते हो अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए और एनर्जीज को बैलेंस में लेकर के आने के लिए। ये इंसान बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, दिन में ये सोचते रहते हैं कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इनके माइंड में चल रही हैं और एक तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि ये डिवाइन को सरेंडर करें या समहाउ ईश्वर इनकी कुछ मदद करे, बट ये पूरी तरीके से भी अपने आप को सरेंडर कर नहीं पा रहे हैं। थिंग्स आर नॉट कंप्लीटली इन देयर कंट्रोल। लेट्स सी टैरो कार्ड्स हमको क्या बताते हैं। आपके पर्सन की स्पेसिफिक एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स इस समय पर आपके टुवर्ड्स क्या हैं। वाह, सबसे पहला कार्ड हमारा लवर्स का आया है। मुझे लग रहा है ग्रुप नंबर 1 के जो काफी सारे लोग हैं सोलमेट जर्नी में है। ओके, ये इंसान अपने लिए हुए फैसलों के बारे में सोच रहे हैं। अगला कार्ड हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स का है। इन्हें ऐसा लग रहा है इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों की सिचुएशन आज के टाइम में इतनी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो गई है। ओके, इट्स लाइक ये पर्सन अपना ब्लेम लेने के लिए रेडी नहीं है। वी ऑल्सो हैव द जस्टिस कार्ड ओवर हियर। तो कर्मा जो है वो यहाँ पे अपना रोल अदा करने वाला है बहुत जल्दी। जिन्होंने भी गलत किया है, मुझे ऐसा लग रहा है वो अपनी करनी के अनुसार अपनी लाइफ के सर्कमस्टांसेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट के कार्ड के साथ में यू हैव एस ऑफ कप्स। एक न्यू बिगिनिंग आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो इस कनेक्शन में। अगर आपका ये कनेक्शन पूरी तरीके से डेड हो गया है ग्रुप नंबर 1, तो ये कनेक्शन वापस से रिवाइव हो सकता है। वी हैव 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने बहुत कीमती चीज, एक बहुत ही अहम रिश्ता अपने जीवन से खो दिया है। उनके लाइफ में उनको ऐसा लग रहा है जैसे उनका समय ठीक नहीं चल रहा है, सब कुछ बिखरता चला जा रहा है। एक तरीके से जो बड़ी क्लोजनेस थी इनके और आपके बीच में, उसको ये मिस कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे निकल के आया है। चलिए 2 कार्ड्स और फिर मैं आपको डेप्थ में रीडिंग एक्सप्लेन करती हूँ इनके इमोशंस आपके टुवर्ड्स। ओह वाओ, 7 ऑफ वॉन्ड्स। One last card we need. This is Princess of Cups, Ace of Cups and Princess of Cups. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स और हम यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन की ही बात कर रहे हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ना सिर्फ ये पर्सन, ना सिर्फ आप, बल्कि जो थर्ड पार्टी है वो भी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशनल टर्मोइल है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है। ऐसा लग रहा है कि आप तीनों समहाउ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो और तीनों की सिचुएशन जो है वो चेंज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है बहुत लंबे समय से। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कई लोग 5 साल से, 3 साल से या 3 to 5 months भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ये ईयर्स की बात नजर आ रही है। काफी लंबे टाइम से आप इस चक्कर में जो है फंसे हुए हैं और बात आगे बढ़ती है लेकिन फिर अटक जाते हैं, फिर कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रगल आ जाता है। इस तरीके के मैसेजेस यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इनकी केमिस्ट्री, इनका जो साथ था आपके साथ में वो बहुत अच्छा था,
बट समहाउ उन्होंने इस चीज को खो दिया है। एंड ये जानते हैं कि ये आपको छोड़ करके गए हैं, थर्ड पार्टी के साथ में इनका अफेयर हो गया है और ये आपको दलदल में छोड़ गए हैं, आपको बहुत ज्यादा मुसीबत वाले एक सिचुएशन में छोड़ करके चले गए हैं। इनको ये भी डर है कि गॉड इज वॉचिंग एवरीथिंग। ओके, सब कुछ जो कुछ भी आप लोगों के जीवन में हो रहा है वो ईश्वर की दृष्टि के सामने हो रहा है, ईश्वर के सामने हो रहा है। और एक दिन ऐसा होगा कि सब कुछ रिटर्न बैक जो है वो इनके पास में आएगा। एंड आई थिंक काफी हद तक वो सब चीजें इनके पास, वो कर्मा जो है इनका लौट करके इनके पास में वापस आ भी रहा है। ऐसा लग रहा है लोग इनके कैरेक्टर की तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, लोग इनको जज कर रहे हैं, या मेंटली, क्योंकि यहाँ पे केतु की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है ये इंसान जैसे बहुत ज्यादा हेलुसिनेट करते हैं। अगर इस पर्सन ने मुझसे ये बात बोली तो मैं क्या जवाब दूंगा या दूंगी, अगर मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझसे पूछा तो मैं क्या बोलूंगा या बोलूंगी। इस तरीके से जो थॉट प्रोसेस है वो इस इंसान का चलता रहता है। इमोशंस डेफिनेटली हैं आपको लेकर के, लेकिन उससे ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपने आप को लेकर के प्रोटेक्टिव हो गए हैं। इन्हें पता है कि इन्होंने आपको इतनी गहरी ठेस पहुंचाई है या इतना आपको इमोशनली इन्होंने तोड़ दिया है कि अगर अभी आप वापस आते हो इनकी लाइफ में या ये कोशिश भी करें अगर सब कुछ चीजें ठीक करने की, तो बड़ी मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल से ये सब कुछ मैनेज कर पाएंगे। समहाउ इन्हें पता है कि आप कहीं ना कहीं, आपके मन में कहीं ऐसी फीलिंग तो नहीं इनको लेकर के आ गई है कि मुझे बदला लेना है, इस इंसान ने मेरे साथ में ऐसा किया कैसे, इसने मुझे धोखा कैसे दिया, मैं इससे बदला लूंगी या मैं इससे बदला लूंगा, ये बात भी इनके मन में है। तो ये कहीं ना कहीं डर रहे हैं आपसे और अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। प्यार है लेकिन वो दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि इनको अपने ही कर्मा से बहुत ज्यादा फियर लग रहा है, अफसोस बहुत ज्यादा है आपको खोने का। ये इनके इमोशंस है गाइज। इस समय पर बहुत ही डेप्थ वाली इंट्यूटिव रीडिंग ये निकल के गई है आप लोगों की। इंट्यूटिव रीडिंग्स आर ऑलवेज बेटर देन जो हमारी अल्फाबेट वाली रीडिंग होती है, उसके कंपैरेटिवली इंट्यूटिव रीडिंग्स हमेशा हमेशा बेटर होंगी, क्योंकि टैरो का जो मेन जो फंडामेंटल है वो ही इंट्यूजन के ऊपर बेस्ड है, राइट। सो इसमें आपका आगे चक्र का इन्वॉल्व होना, आपके थर्ड आई चक्र का इन्वॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी रीडिंग जो है वो काफी हद तक एग्जैक्ट निकल के आती है। फिलहाल गाइज आज की रीडिंग के लिए इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, दैट इज माई एनर्जी एक्सचेंज। जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन नमस्ते एंड टेक केयर। नमस्ते, हरिओम, नमः शिवाय। जिन्होंने अपने लिए ये सेकंड टावर, व्हाइट गेट का टावर जिन्होंने अपने लिए चूज किया है गाइज, दिस इज द रीडिंग फॉर यू। लेट मी क्लियर आउट द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस रीडिंग एंड लेट्स बिगिन विद योर रीडिंग। सो ग्रुप नंबर 2, जब तक मैं आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप अपने पर्सन की एनर्जीज के ऊपर फोकस करें, उनके चेहरे के ऊपर ध्यान दें, उनके नाम को 3 बार अपने मन में रिपीट करें टू टैप इनटू देयर एनर्जीज। ओके, चलिए लेट्स सी डिवाइन की तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, आप लोगों के हायर सेल्फ की तरफ से क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। वाओ, योर फर्स्ट कार्ड इज बैलेंस, दिस इज नंबर 14। यहाँ पे बहुत सारे लोग रिकंसिलिएशन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मूविंग ऑन, नंबर 8, बेस चक्रा नंबर 1। दोबारा से नंबर 8, वी हैव कंट्रोल। ओके, नंबर 20, दिस इज ब्लॉसम। देन वी हैव शेयर द लव, नंबर 3। वी हैव डिटैच, मूविंग ऑन, डिटैच, नंबर 11। 111 दोबारा से एंजल नंबर आप लोगों के लिए है एंड योर अनदर एंजल नंबर इज 818। ओके, बॉटम ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी आप लोगों की निकल के आ रही है शाइन। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इनर वर्क किया है, अपने अंदर के विकारों को, अपने नेगेटिव सेल्फ ट्रेट्स को आप लोग हील करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों की स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होती हुई दिखाई दे रही है। योर ऑरा इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली। योर सोलर प्लेक्सस चक्रा लुक्स एक्टिवेटेड, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा एक्टिवेटेड और बैलेंस्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आप में से काफी सारे लोगों के लिए। यहाँ पर मैं देख रही हूँ शायद आपके पर्सन डिसाइड कर रहे हैं कि उनको मूव ऑन कर लेना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं
उनका जो बेस है, उनकी जो जड़ें हैं वो आपसे जुड़ी हुई हैं, उनके इमोशंस ही आपसे जुड़े हुए हैं, उनकी सोल की एनर्जी आपसे जुड़ी हुई है। ये पर्सन चाहे भी तो अपने आप को डिटैच नहीं कर सकते हैं। आपने शायद बहुत कोशिश करी है इनको रोकने की, इनको समझाने की, इनको ग्राउंडेड करने की। जल्दी जल्दी में शायद ये फैसले ले रहे हैं, इनको आपने सही रास्ता दिखाने की भी कोशिश करी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने किसी की बात सुनी नहीं है और जल्दी में इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है। आपने भी थक हार के ऐसा लग रहा है काफी हद तक थोड़ा सा गिव अप कर दिया है, या आपके माइंड में आती है ये बात कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा अपनी एनर्जी इसको डिटैच करना चाहिए इस पर्सन से। आप बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव होकर के इस सिचुएशन के बारे में सोच रहे हो। आपका जो क्राउन चक्र है वो बहुत ओवर एक्टिवेटेड है, आपके माइंड में लगातार इस सिचुएशन को लेकर के थॉट्स चलते रहते हैं। आपको डिटैच करने के लिए कहा जा रहा है। आपकी मेंटल कॉर्ड्स बहुत बुरी तरीके से इस सिचुएशन से जुड़ गई हैं। थोड़ा सा आपको कोशिश करनी है कि दिन भर में और चीजों के बारे में भी आप सोचो, और चीजों के बारे में भी आप ध्यान दो, लोगों से मिलो जुलो, अपना दायरा बढ़ाओ। ठीक है, ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है। अपने ऑरा को आपको और ज्यादा क्लियर आउट करने की जरूरत है। आपकी जो फायरी एनर्जी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ये मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए आ रहे हैं। आपकी फायरी एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, अंदर से एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जेलेसी वाले भाव जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इन्हें दबाइए, इनको हील कीजिए, इनको ठंडक दीजिए। ठीक है, इस समय पर जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, बहुत ही पावन महीना चल रहा है, सावन के महीने में मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोगों तक कब ये रीडिंग पहुंचेगी। कई लोग अभी देखेंगे, कई लोग शायद बाद में भी इस रीडिंग को देखेंगे। सो ये पॉजिटिव एनर्जी मैं आप लोगों तक भी सेंड कर रही हूँ। इस गाइडेंस को, इस एनर्जी को क्लेम कीजिए। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जी एकदम विपरीत जारी है। उनकी एनर्जी में जो कोल्डनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उनका जो बिहेवियर है वो आपके टुवर्ड्स बहुत कोल्ड हो गया है। या उनकी लाइफ में और भी जो लोग हैं, इवन थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स ऐसा लग रहा है कि उनका बहुत ज्यादा ध्यान नहीं है। यहाँ पर एक बड़ी जनरल सी गाइडेंस भी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा जो है हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करते हैं, सोलर चक्रा के ऊपर फोकस करते हैं, थर्ड आई चक्रा के ऊपर फोकस करते हैं, पर बहुत कम लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो कि बेस चक्रा पे काम करते हैं या रूट चक्रा पे काम करते हैं। अगर किसी पेड़ की जड़ ही कमजोर है तो वो उगेगा कैसे, उसमें ग्रोथ कैसे होगी, कैसे उसका करियर अच्छा होगा, कैसे उसके रिश्ते अच्छे होंगे अगर जड़ ही कमजोर है। तो बेस चक्रा के ऊपर आपको अपना फोकस करना है, बेस चक्रा की एनर्जी को मजबूत करना है। आपके अंदर अगर बहुत बेकार के डर बैठे हुए हैं, अननेसेसरी फियर्स बैठे हुए हैं, आपने खुद से मैनिफेस्ट कर लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपनी लाइफ में खुद से इस सिचुएशन को मैनिफेस्ट किया है, अपनी सेल्फ लिमिटेशंस की वजह से, अपनी नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। इस चीज से आपको अपने आप को कट करने की जरूरत है, डिटैच करने की जरूरत है और अपने बेस चक्रा पे फोकस करने की जरूरत है। इसके लिए बेस चक्रा की ऊर्जा को ठीक करने के लिए आप बीज मंत्र लम है उसका आप जाप कर सकते हो रोजाना 108 बार। और अपने स्पाइन की, जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड एंड होती है, राइट एट द बेस, यू कैन इमेजिन दिस रेड लाइट ग्लोइंग। मैंने बेस चक्रा की मेडिटेशन का एक वीडियो भी डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हो और बैठ करके मेरी गाइडेंस सुन करके साथ में आप वो मेडिटेशन कीजिए एंड देखिए किस तरीके से आपकी एनर्जी में जो है वो परिवर्तन आता है। क्रिस्टल अगर आप कुछ पहनना चाहते हैं इसको ठीक करने के लिए, बेस चक्रा को ठीक करने के लिए, तो आप टाइगर आई पहन सकते हो, रिंग पहन सकते हो, ब्रेसलेट पहन सकते हो, या आप रेड जैस्पर, रेड कार्नेलियन, इस तरीके के कोरल पहन सकते हो। ठीक है, इस तरीके के क्रिस्टल्स आप पहन सकते हो, ब्लैक टर्मलीन पहन सकते हो। ऑल राइट, सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि अगर आपको अपने कनेक्शन को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन का बेस जो है उसको सुधारना पड़ेगा। आपकी लाइफ में अगर सारी चीजें इधर उधर जा रही हैं तो कम से कम कोई एक चीज को पकड़ के पहले उसको फिक्स कीजिए। कई लोगों का मैं यहाँ पे देख रही हूँ उनका करियर भी बहुत बुरी तरीके से सफर कर रहा है। सिंस बेस चक्रा इज अफेक्टेड विद द मूविंग ऑन एंड कंट्रोल कार्ड, यहाँ पे ऐसा लग रहा है बेस चक्रा की एनर्जी आपकी भी और आपके पर्सन की, दोनों की एनर्जी एकदम ब्लॉक्ड हो रही है। करियर में इश्यूज आ रहे हैं, मनी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। इनको सॉर्ट आउट करना पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। अपने आप आपके रिश्ते जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपका ऑरा अगर गड़बड़ाया हुआ है तो जितने लोग आपके ऑरा में आ रहे हैं, भले ही वो दूसरे शहर में, दूसरी कंट्री में रहते हैं, अगर वो सोच भी रहे हैं आपके बारे में तो वो एक मैट्रिक्स के थ्रू आपसे कनेक्टेड है। सम हाउ देयर एनर्जी इज कनेक्टेड टू यू। और अगर आपकी एनर्जी गड़बड़ाई हुई
है तो वो कनेक्शन कभी भी हील नहीं हो सकता। ऑलराइट, एंड इन सब चीज़ों में समय लगता है, एफर्ट लगता है, आपका डेडिकेशन लगता है, और फेथ इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको विश्वास नहीं है, आप मानकर कोई चीज नहीं कर रहे हो, तो फिर वो आपके लिए कभी भी काम नहीं करेगी, या उस लेवल पे काम नहीं करेगी जिस लेवल पे उसको करना चाहिए। लेट्स सी, टैरो कार्ड्स की हेल्प से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की जो जनरल एनर्जी है इस समय पर आपके टुवर्ड्स क्या है। ओके, जो व्यक्ति थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ग्रुप नंबर 2, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, उनकी एनर्जी, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस आपके टुवर्ड्स क्या है। वी हैव द एम्प्रेस कार्ड, एरीज राशि, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द फूल कार्ड, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। वी हैव टू ऑफ कप्स, वी हैव द टावर कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव प्रिंसेस ऑफ सॉर्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर किसी ऐसे मेल की बात हो रही है जिनके बहुत मल्टीपल कनेक्शंस हैं, इसीलिए बेस चक्र अफेक्टेड आ रहा है। ये इंसान किसी एक कनेक्शन में टिक ही नहीं सकता, कहीं किसी एक पर्सन के साथ में रहना बड़ा मुश्किल है, बहुत लंबे टाइम तक किसी को कमिटमेंट देना बड़ा मुश्किल है इस व्यक्ति के लिए। एंड ये इनके नए नए कनेक्शंस नए नए लोगों के साथ में बनते रहते हैं, या अगर ये रिलेशनशिप में होते भी हैं तो भी ये मल्टीपल लोगों के साथ में टेक्सटिंग, चैटिंग, फ्लर्टिंग, ये सारी चीजें इस पर्सन की चलती रहती हैं, और इनको ऐसा लगता है कि इनके साथी को कभी भी इन सब चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, या ये अपने पर्सन की आंखों में धूल झोंक करके उनको बेवकूफ बना रहे हैं। बट ऐसी सिचुएशन में जो है ज्यादा टाइम तक इनका कोई भी कनेक्शन स्टेबल नहीं रहता है, ये फूल की एनर्जी में चले जाते हैं, ये जल्दी जल्दी से जंप इन करते रहते हैं, जंप इन जंप आउट करते रहते हैं, ये ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रखते हैं काफी सारे लोगों के साथ में। ये सिचुएशन बड़ी टॉक्सिक सी सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे लोग आप लोगों की इस सिचुएशन में मुझे इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 2 मंथ्स के अंदर ये व्यक्ति आपके सामने फिर से आएगा, आपकी लाइफ में फिर से वापस आएगा। 2 महीने के अंदर अंदर ये चीज मुझे फिर से होती हुई दिखाई दे रही है, और फिर से एक टावर मोमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। गाइज, ये बड़ी टॉक्सिक एनर्जी है ग्रुप नंबर 2। आई डोंट नो आप किस पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, और ये पर्सन ऐसे हैं कि गलती करेंगे और आपको उसका जिम्मेदार ठहरा देंगे, या कोई ऐसी कहानी ये पर्सन आपको सुना देंगे कि आप इनकी कहानियों में उलझ के रह जाओगे, और आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि जैसे सच्चाई का एग्जैक्ट जो ट्रूथ है वो आपको पता नहीं चल रहा है। बहुत मास्टर हैं ये अपनी बातों को छुपाने में, अपने इमोशंस को छुपाने में, या जो कुछ भी ये काम कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जो कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं, बैड कर्मा कर रहे हैं, उसको हाइड करने में दे आर वेरी वेरी गुड। और इसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ही नहीं, इन्होंने काफी सारे लोगों को शायद चकमा दिया है। यहाँ पे मुझे कैसेनोवा एनर्जी आ रही है, समवन हु इज ऑलवेज रेडी टू हैव एन अफेयर, इस तरीके की एनर्जी आ रही है। अगर ऐसे पर्सन के साथ में आप इन्वॉल्व हो, और अगर गाइज ऐसे पर्सन का इंतजार आप कर रहे हो, तो आपका मूव ऑन करना ही जो है सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का सुधरना बहुत मुश्किल होता है। और मैंने आपको कहा कि बेस चक्रा मजबूत नहीं है, बेस चक्रा जो है वो कमजोर है। मैं आपको अभी कह रही थी कि इन सब चीजों को सुलझाने में, इनको ठीक करने में बहुत समय लगता है, डेडिकेशन लगती है और विश्वास लगता है। वो इंसान को खुद से भी होना चाहिए। कई सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि क्या हम अपने पर्सन के लिए रेमेडी कर सकते हैं, क्या हम अपने पर्सन के लिए मंत्र जाप कर सकते हैं। जब तक आपके पर्सन की खुद की विल नहीं है, वो खुद से उनमें इच्छा शक्ति नहीं है, वो अपने जीवन को सुधारना नहीं चाहते हैं, आप भले ही करोड़ों मंत्र जाप कर लीजिए, वो इंसान नहीं बदलेगा। हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, साल भर के लिए उसका नेचर चेंज हो, लेकिन जो उसका एक्चुअल ट्रेट है वो अल्टीमेटली उस पर वापस आ ही जाएगा। राइट, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है जब तक इस इंसान की खुद की आंखें नहीं खुलेंगी, इनको खुद को रियलाइज नहीं होगा कि अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तब तक ये पर्सन सही ट्रैक पर नहीं आ पाएंगे। बहुत ही ज्यादा डीप इंसाइटफुल रीडिंग ग्रुप नंबर 2 आप लोगों की भी रही है। एंड शफल करते करते एक लास्ट कार्ड हमारे पास में और आ गया है। दिस वन इज 9 ऑफ सॉर्ड्स। सी, ये पर्सन के पीछे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग पड़ गए हैं, और बहुत सारे लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपने मेरे साथ ऐसा किया, आपने मेरे साथ ऐसा किया, और ये बच करके भाग रहे हैं। इनके पास कोई एक ही सहारा था, वो सहारा भी टूटता हुआ, बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है।
या ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपके साथ में तो इनका बहुत अच्छा कनेक्शन था, आप इनको बचा लेते थे या आप इनको सपोर्ट करते थे, बट सम हाउ इस टाइम आपने भी बैक ऑफ कर दिया है, या आप भी शायद इनको वापस से अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं हो, इनके टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, इनके शेडी बिहेवियर की वजह से। ऑल राइट, ये इनकी एनर्जी है गाइज। बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग आप लोगों की आई है। जाते जाते गाइज वीडियो को लाइक जरूर दे दीजिएगा, दैट इज माय एनर्जी एक्सचेंज इस रीडिंग के लिए। जो लोग नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टैरो बाय टीजे, बिकम अ पार्ट ऑफ अवर फैमिली। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन, नमस्ते एंड टेक केयर।